And here we go. This is CA Sharma Mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा ऑल बैलेंस सेट? आई बिलीव सो. सबको मेरी आवाज आ रही है? कैसे आप राजा? एकदम टकाटक. तो अब हम आ चुके हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका अकोमोडेशन ऑफ बिल है. अब अकोमोडेशन ऑफ बिल में दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीआई मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी में से सवाल पूछता है. ओके, और जो सेकंड वाला सवाल है उसमें आपके एरर होने के चांस एग्जाम में बहुत ज्यादा है, तो आप अच्छे से ध्यान देंगे. ठीक है. अब अकोमोडेशन क्या? अकोमोडेशन इज आपने बैंक को बेवकूफ बनाया. रियल में कोई सेल परचेज ट्रांजैक्शन नहीं था. दो पार्टियों को पैसों की जरूरत थी, तो दोनों ने मिलके लूप होल का फायदा उठाया बिल ऑफ एक्सचेंज का, कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक बन जाएगा ड्रॉवर, एक बन जाएगा ड्रॉई. ठीक है. हम स्टैम्प पेपर, हम बिल रिसीवेबल को बैंक में लेके जाएंगे, उससे डिस्काउंट करवाएंगे और पैसा आपस में बांट लेंगे. तो ये बेसिक थॉट प्रोसेस था. तो अब x ड्रॉज अ बिल्स ऑन y. तो यहां पे आपका x है, और यहां पे आपका y. ठीक है. x draws a bill on y for ₹30,000. ₹30,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है. कितने महीने के लिए? फॉर 3 months. y ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया. तो जैसी y ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो y के लिए बन गया बिल पेएबल, x के लिए बन गया बिल रिसीवेबल. ओके. x gets it discounted for 28,800. x गए बैंक के पास, x ने बैंक को बिल रिसीवेबल दे दिया. x ने बैंक को बिल रिसीवेबल दे दिया, और बदले में बैंक ने x को पैसे दिए. कितने पैसे दिए? 28,800. अब राजा 30,000 में से 28,800 बैंक ने दिए. दैट मीन्स 1,200 रुपए बैंक ने कट कर लिए. किस नाम से? डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से. अब राजा कॉमन सेंस लगाना. जब पैसों की जरूरत दोनों को है तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस भी दोनों बेयर करेंगे. ठीक है. चलो. एक्स इमीडिएटली remits 9,600 to y. x y को तुरंत के तुरंत 9,600 रुपए दे देगा. पहले तुम यहां तक की एंट्री पास करो. ठीक है. पहले तुम यहां तक की एंट्री पास करो. अब थोड़ा सा सब कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव पे ध्यान देंगे. x को मिले कितने? सर x को 28,800 मिले. x ने 28,800 में से y को कितना दे दिया? 9,600. तो कितना परसेंटेज उसने y को दे दिया? सर 9,600 डिवाइड बाय 28,800, उसने 1/3 जो उसको मिला था उसने y को दे दिया. मींस x और y के बीच में रेशियो क्या है? x और y के बीच में रेशियो क्या है? 2/3 x का है, y का 1/3 है. तो अब जैसे 28,800 मिले थे, $28,800 डिस्काउंट 1,200, तो 28,800 में 9,600 y का है, तो 400 का डिस्काउंट भी y का है, तो 19,200 x का है, और डिस्काउंट में 800 रुपए एक्स का खर्चा है. ओके,
तो अगर पैसा 2/3 1/3 में बट रहा है तो डिस्काउंट भी 2/3 1/3 में बटेगा। ठीक है, पहले अभी हम एक्स बन जाएंगे, यहां तक हम एक्स की अकाउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स के लिए बिल रिसीवेबल था, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। कितने का बिल रिसीवेबल था? 30,000 रुपए का। फिर हमने वो बिल को क्या करवाया? डिस्काउंट करवाया। हमें कितने मिले? 28,800। बैंक अकाउंट डेबिट 28,800। बैंक ने 1,200 रुपए काट लिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,200 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,000। फिर हमने क्या किया? हमने 9,600 वाई को दे दिए, तो हमारे जेब से 9,600 चले गए। अब समझने की कोशिश करना, 9,600 रुपए गए और साथ में 1,200 में से जो मैंने डेबिट किया 400 रुपए मैं उसे ट्रांसफर कर दूंगा, तो 400 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस भी क्रेडिट हो गए। तो वाई में टोटल कितना डेबिट हुआ? 10,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ठीक है, सबको सॉर्टेड है? देखो, जो पैसा मिला बैंक डेबिट, एकदम सिंपल है ना बेटा। देखो, बैंक डेबिट तो उसका 1/3 हमने वाई को दे दिया, तो डिस्काउंट का भी 1/3, डिस्काउंट का भी 1/3 हम वाई को दे देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बैंक में पैसा डेबिट, पैसा क्रेडिट, तो डिस्काउंट चार्जेस डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस क्रेडिट। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, अब मूविंग फर्दर ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या थी सर? 1 अप्रैल 22 प्लस 3 महीना, 1 जुलाई 22 प्लस 3 दिन ग्रेस के, तो हो गया 4 जुलाई। कितना हो गया ये? 4 जुलाई 22। ठीक है, तो कमिंग टू 4 जुलाई 22। अब 4 जुलाई 22 को क्या हुआ? एक्स इज अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू बैंक। सर इसका क्या हो गया? देखो राजा, अब समझने की कोशिश करो। बैंक 4 जुलाई को वाई से पैसे लेने गया। ऑन 4 जुलाई बैंक went to Y for collection. Y needs to pay. Y को कितने पैसे चुकाने हैं? सर स्टैंप पेपर Y ने साइन किया है, तो Y को 30,000 रुपए चुकाने हैं, जो कि स्टैंप पेपर पे अमाउंट है, बट ₹20,000 जो कि 2/3 है, is to be received from X। भैया अगर पैसे का बंटवारा 1/3 2/3 का हुआ है, अगर पैसे का बंटवारा 1/3 2/3 का हुआ है, तो जब बैंक वाले वाई से पैसा लेने आएंगे, बैंक वाले वाई से कितना पैसा मांगने आएंगे? 30,000, क्योंकि स्टैंप पेपर में तो 30,000 मेंशन्ड है। वाई एक्स को बोलेगा भाई देख 30,000 में से 1/3 10,000 मेरा है, 20,000 तेरे को देने हैं। ठीक है, वाई बोलता है सॉरी एक्स बोलता है भाई 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 मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं अटक गया भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब भाई ने क्या बोला? भाई तेरे पास पैसे नहीं है, तो अब कैसा काम करेंगे? एक्स ने बोला एक काम करना, तो एक काम कर, तू ना बैंक को पैसे दे दे। ठीक है, तू बैंक को टोटल 30,000 रुपए दे दे। ठीक है, और तू बैंक को 30,000 देने के बाद मुझ पे एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दे। अब वाई बोल रहा है मुझे ट्रस्ट इश्यूज है,
कि एक बार पैसा अगर मैंने दे दिया, एक बार पैसा अगर मैंने दे दिया, उसके बाद हो सकता है तू नया बिल साइन ही ना करे। तो पहले काम कर, पहले काम कर, पहले काम करते हैं। मैं बैंक को चुका दूंगा पक्का, मैं बैंक को पक्का चुका दूंगा, लेकिन मैं तुझ पे एक बिल बना रहा हूं, बिल ड्रॉ कर रहा हूं 42,000 रुपीज का। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्स के लिए बिल पेएबल हो गया, वाई के लिए बिल रिसीवेबल हो गया। ओके डन। अब वाई गया बैंक के पास, वाई ने 42,000 का बिल रिसीवेबल बैंक को दे दिया, और बैंक से बदले में कितना पैसा मिला? 40,110। दैट इज 1890 का डिस्काउंटिंग चार्जेस काटने के बाद। अब देखो, वाई के पास पैसा आ गया, अब वाई खुश, अब वाई बोलेगा ठीक है भाई, जो बिल यहां पे चुकाना था मैं चुका देता हूं 30,000 रुपए, क्योंकि मेरे पास पैसा आ चुका है, तूने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मेरे पास पैसा आ गया, तू चिंता चिंता मत कर, मैं चुका देता हूं भाई। ओके चलिए, तो अब एक्स के लिए क्या है? बिल पेबल। तो वाई अकाउंट डेबिट, अब एक्स को पैसा चुकाना है, तो एक्स के लिए बिल पेबल। ठीक है, एक्स के लिए बिल पेबल। डन। फर्दर मोर वाई सेंड्स 6,740 टू एक्स। अब वाई ने एक्स को पैसा भेजा, आप एक्स हो, दैट मीन्स एक्स के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 6,740, और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है 1890, उसमें से 2/3 डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्स के हैं, एज ऑलवेज 1260। और हम क्रेडिट किसको कर देंगे? हम वाई को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है बड़ा, एकदम बढ़िया से सबको सिंपल चीज समझ गई। बैंक पैसा कितना मिला? 6,740। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना है? 2/3 मेरा ही है डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो 2/3 हो गया, और क्रेडिट किसको कर दिया हमने? वाई को। डन। चलिए, अब बिफोर द मेच्योरिटी, दैट इज बिफोर द ड्यू डेट, एक्स इंस्टॉलमेंट बन गया। एक्स इंस्टॉलमेंट बन गया तो जो बिल पेएबल था उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो बिल पेएबल का कैंसिल करना मतलब रिवर्सल एंट्री। कैंसिलेशन में क्या होगा? रिवर्सल एंट्री, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू वाई 42,000। ठीक है डन। अब एक्स कितना पैसा चुका पा रहा है? एक्स इज एबल टू पे ओनली 50 पैसा इन अ रूपी। तो एक्स को चुकाना कितना था? जितना भी एक्स को चुकाना था वो उसमें से 50% ही दे पा रहा है। तो एक्स को चुकाने थे 28,000 रुपए, 28,000 का 50% वो दे पा रहा है, और बाकी का 50% कहां चले जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में। सर ये 28,000 कैसे आया? लो, ये वाई का अकाउंट है, वाई का अकाउंट टैली होना चाहिए। ठीक है, चलो ऊपर से शुरुआत करते हैं। वाई क्रेडिट 30,000, वाई डेबिट 10,000। क्रेडिट 30,000, डेबिट 10,000। डेबिट 42, क्रेडिट 8,000।
डेबिट 42, क्रेडिट 8,000। सर अभी तक ये अमाउंट कैसे आया बेटा, मैं बताऊंगा ना, चिंता काय कर रहे हो, ठीक है। फिर 42,000 क्रेडिट, क्योंकि बिल कैंसिल हुआ है इंसॉल्वेंसी में। तो अब डिफरेंस क्या है, 30,000 प्लस 8,000 प्लस 42,000 माइनस 52,000। तो डेबिट साइड हमें 28,000 लिखना पड़ेगा। तो वाई अकाउंट डेबिट हो गया। सर ये बस 6740 कैसे आया बता दो। वाई की एंट्री करते हैं, इसमें आपको समझ जाएगा 6740 कैसे आया, ठीक है। चलो अब वाई के लिए पहले बिल पेबल था, तो बिल पेबल क्रेडिट, और ये पेबल किसको, एक्स को, तो एक्स का अकाउंट डेबिट। एक्स ने डिस्काउंट करवाया, क्या वाई के बुक्स में एंट्री आएगी, नहीं। एक्स ने पैसा भेजा वाई को 9,600, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,600। अब जो टोटल डिस्काउंट है 1,200 का, 1,200 का 1/3 मेरा नुकसान है। जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस है 1,200, उसका 1/3 मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस है, तो मैं 1/3 को डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट किसको कर दूंगा, एक्स को। अब राजा एक्स पैसा नहीं चुका पा रहा था, मैंने बोला एक्स मुझे ट्रस्ट इश्यूज है भाई, अगर मैंने बैंक को पेमेंट कर दिया तो तू नया बिल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो पहले नया बिल एक्सेप्ट कर। तो एक्स ने एक्सेप्ट किया, एक्स के लिए पेएबल, वाई के लिए रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। फिर इसने डिस्काउंट करवाया, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। अब पैसा आ गया वाई के पास, वाई बोलेगा ठीक है, जो पुराना वाला था ना बिल, ये वाला जो बिल था ना, ठीक है भाई मैं ये पे कर देता हूं, बैंक वालों ले लो ले लो ले लो, तुम्हारे 30,000 ले लो। तो वाई पेमेंट कर देगा इस बिल पेबल का। वाई इस बिल पेबल का पेमेंट कर देगा। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000 रुपए, ओके डन। अब जिन बच्चों को क्यूरोसिटी थी वो कैलकुलेशन कैसे आया, देखो राजा, हमें 40,110 देने हैं, मानते हो। 40,110 में 2/3 एक्स का पैसा है, यस, मानते हो, मानते हो ना। जो भी पैसा मिला, जैसे डिस्काउंट है 1890, 1890 का 2/3 डिस्काउंट एक्स का है, तो वैसे ही जो पैसा मिला उसका 2/3 भी एक्स का है। लेकिन तुम्हें पता है ना, यहां पे एक्स ने मुझे 20,000 रुपए नहीं दिए थे, याद है ना सबको। तो जो मैंने एक्स के बिहाफ में पेमेंट किया है, जो मैंने एक्स के बिहाफ में पेमेंट किया है वो एडजस्ट कर लूंगा। मैं बोलूंगा भाई देख, तेरे को जो मैंने तेरे बिहाफ में मैंने 20,000 रुपए अपने जेब से डाले हैं, वो मैं एडजस्ट कर लेता हूं। तो 40,110 का 2/3 माइनस 20,000 कितना आया, 6740, ओके डन, सॉर्टेड। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बिल को डिस्काउंट करवा चुके थे और एक्स इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बैंक वाले आपसे वसूल करेंगे, बैंक वाले आपसे वसूल करेंगे। बैंक वाले बोलेंगे हम तो एक्स को जानते नहीं भैया, डिस्काउंट तुमने करवाया, तो बैंक वाले मेरे खाते में से 42,000 काट लेंगे। मुझे 42,000 किससे लेना है, एक्स से लेना है। अब एक्स का अकाउंट बनाओ, 30,000 डेबिट एक्स, 10,000 क्रेडिट एक्स, 30,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट, 42,000 क्रेडिट, 8,000 डेबिट, 42,000 क्रेडिट, 8,000 डेबिट, फिर वापस से 42,000 डेबिट।
तो यहां पे कितना आ गया, 28,000 हमें एक्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक्स अकाउंट क्रेडिट 28,000। हमें 50% पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50%। और क्योंकि हमें पैसा रिसीवेबल था इसलिए बैड डेट। जिसको पैसा चुकाना था उसके लिए डेफिशिएंसी होता है, जिसको पैसा मिलना था उसके लिए बैड डेट होता है। बड़ा ही सिंपल चीजें हैं राजा जी, कैलकुलेशन बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। एक और सवाल करते हैं, ठीक है। अब एक एक सवाल करते वक्त मैं पॉज करूंगा और आपसे पूछते जाऊंगा, आपको जवाब देना है। भली मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, भले ये लाइव सेशन नहीं है, बट यू हैव टू पॉज, यू हैव टू आंसर, मूव फर्दर। गलती करोगे सीखोगे। आर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन पी। आर ने पी पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, ठीक है। तो मैं जर्नल एंट्री कर दूं साइड बाय साइड, चलिए। अब ये क्वेश्चन मैं पूरा आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। चलिए, R draws a bill of exchange on P for 2 lakh on 1st July 2020. P accepts, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल पेएबल। बुक्स ऑफ आर, बुक्स ऑफ पी। चलिए, कौन सी तारीख है, 1 जुलाई 2022। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, पी एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल पेएबल, और जिससे बिल मिल रहा है उसके लिए रिसीवेबल। अच्छा, बिल रिसीवेबल है 2 लाख रुपए का। आर को ये पैसा किससे रिसीवेबल है, पी से, तो पी का अकाउंट। अच्छा, पी को पैसा पेएबल है, किसको पेएबल है, आर को। चलिए, मूविंग फर्दर। 4 महीने की बात है, 4 महीने का ये बिल है, ठीक है। आर डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक फॉर 1,88,000। आर ने बिल डिस्काउंट करवाया तो पैसा आर को मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, चलिए, कितना मिला, 1,88,000 मिला। 12,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस, 2 लाख का बिल रिसीवेबल। क्या पी इसकी कोई एंट्री पास करेगा, नहीं सर, पी बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि बिल डिस्काउंट किसने करवाया है, आर ने करवाया है, तो आर के बुक्स में एंट्री रहेगी, ठीक है। चलिए, आर इमीडिएटली रेमिट्स 75,200 टू पी, तो उसने 75,200 पी को दे दिया। अब राजा, रेशियो क्या है, बैंक का कुछ परसेंटेज दे दिया तो डिस्काउंट का भी परसेंटेज दिया जाएगा, और एक किसको मिल रहा है, पी को, पी का अकाउंट डेबिट। अच्छा,
आर दे रहा है पी को, तो पी को पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये पैसा किससे मिला? आर से। आर पैसा पी को दे रहा, पी को पैसा आर से मिला। चलिए 75,200 दिया, ठीक है। 75,200 कितना परसेंटेज है भाई साहब? 40%। 75,200 डिवाइड बाय 1,88,000, 40%। तो डिस्काउंट का भी 40% ट्रांसफर। ओके, चलिए 12,000 का 40%, 4,800। तो ये टोटल हो गया 80,000। तो कितना पैसा मिला? 75,200 मिला, 4,800 का डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे नाम का है, टोटल 80,000। ओके, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? सबको सॉर्टेड? अब ऑन ड्यू डेट, तुम्हें नहीं लग रहा यहां तक तो क्वेश्चन सर पहले समान ही था? आर अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू। देखो अब आर को कितना पैसा चुकाना चाहिए था? बेसिकली बैंक वाले पी से पैसा मांगने आएंगे, पी तो 40% पैसा होल्ड कर रहा है, तो 2 लाख का 60%, 1,20,000 रुपए आर ने पी को देना चाहिए, बट वो दिया नहीं जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है। आर बोल रहा है पी को, भाई प्लीज, भाई प्लीज बिल को ऑनर कर दे, भाई प्लीज। ड्यू डेट क्या है? 1 जुलाई, 7 और 1 4 नवंबर हो जाएगा ये। जुलाई में 7 में 4 जोड़ेंगे 11, तो 1 11 प्लस 3 4 11, 4 नवंबर, 4 नवंबर 22, ठीक है। अब पी बोलेगा भाई देख मेरे को भरोसा नहीं है तेरे पे कि एक बार अगर मैंने बैंक वालों को पे कर दिया तू नया बिल साइन करके देगा नहीं, तो पहले तू नया बिल साइन कर। आर अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2.5 लाख। तो अब साइन कौन कर रहा है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है? आर एक्सेप्ट कर रहा है। तो आर के लिए बिल पेएबल, और पी के लिए बिल रिसीवेबल, ठीक है। कितने का बिल पेएबल है? 2.5 लाख का। कितने का बिल रिसीवेबल है? 2.5 लाख का। आर को किसको देना है? पी को। पी को किससे लेना है? आर से। चलो मूविंग फर्दर, पी गेट्स इज डिस्काउंटेड फॉर 236,250। पी ने उसे डिस्काउंट करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्या इसकी एंट्री इसके बुक्स में आएगी? नहीं बाबा नहीं। तो 2.5 लाख का बिल रिसीवेबल चला गया, 236,250 मिले, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना हो गया? 2.5 लाख माइनस 236,250, डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया 13,750। डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया 13,750। ओके डन। चलिए अब ना बड़ा मजेदार है। अब राजा देखो, अब पी बोलेगा ठीक है भाई, जो ये
बिल पेएबल था ना, मैं बैंक को चुका देता हूं। याद है जो ऊपर वाला बिल पेएबल था, ये जो ऊपर वाला बिल पेएबल था, अब मेरे पास पैसा आ गया है, तूने भी साइन करके दे दिया, तो मैं वो पैसा चुका देता हूं। कितना पैसा चुका देता हूं? 2 लाख रुपए। अब राजा टेक्निकली मुझे बताओ, टेक्निकली मुझे बताओ कि P सेंड्स 56,700 टू R। सर 236 250 में से 60% सर आर का है ना, रेशो याद है आपको? 236 250 का 60% 1,41,750 आर का है। उसमें से पुराना याद है सर, वो जो 2 लाख का 60%, जो आर को पी को देना था 1,20,000 रुपए, नहीं दे पाया, इसलिए नया बिल की खिचड़ी करनी पड़ी, तो वो 1,20,000 माइनस कर दूंगा। सर 1,20,000 माइनस करने के बाद आ रहा है 21,750। मतलब सर कहीं ना अब परसेंटेज चेंज हुआ है। ओ, मतलब यहां पे एक्चुअल में 236 250 का कितना परसेंटेज है वो नहीं पता। उससे जो भी अमाउंट आएगा उसमें से पुराना 1,20,000 माइनस करने के बाद हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं 56,700। मतलब पुराना एडजस्ट करने के बाद हम 56,700 पे कर रहे हैं। तो पुराना एडजस्ट करने से पहले कितना हो गया? 176,700। और 176,700 236 250 का कितना परसेंटेज है? 74.79%। रेशियो चेंज हो गया बेटा, पहले 60-40 था, अब हो गया 74.79, एक्स का पी का हो गया, पी का क्या आर का? आर का। सर ये परसेंटेज चेंज न्यू वाला आपने कैसे निकाला? मैं सोचा भाई एडजस्ट करने के बाद 21,750 जाना चाहिए। देखो जितना पैसा मिला उसका 60% माइनस जो पुराना नहीं चुका है वो एडजस्ट, तो एडजस्ट करने का 21,750 जाना चाहिए, ठीक है। बट जा कितना रहा है? 56,700। 1,20,000 एडजस्ट करने के बाद, तो एडजस्ट करने से पहले कितना अमाउंट है? 176,700। और 176,700 236 250 का 74.79% है। तो इधर मैं आर का अकाउंट डेबिट कर देता हूं। आर का अकाउंट डेबिट टू बैंक 56,700, और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो भी आपको 74.79% ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 13,750 इंटू 74.79%, 10,284। 56,700 प्लस 10,284, ये हो गया 66,984। ठीक है, डन। चलिए, अब ड्यू डेट के पहले ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया तो भैया मैं तो डिस्काउंट करवा चुका था, बैंक वाले मेरे छाती पे चढ़ेंगे, मुझे बैंक वालों को 2.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। मुझे बैंक वालों को 2.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। और मैं किससे वसूल करूंगा? मैं आर से वसूल करूंगा। अब आर से जितना भी पैसा मिलेगा 50% वो डेबिट कर दूंगा, जितना पैसा नहीं मिला वो बैड डेट में डाल दूंगा। और आर का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा।
ओके, चलो टोटल मार लेते हैं। ये रहा आपका पी के बुक्स में आर का अकाउंट, 2 लाख डेबिट, 80,000 क्रेडिट, 2.5 लाख क्रेडिट, 66,984 डेबिट। ओके, आर डेबिट 2.5 लाख, चलो 2,66,984 प्लस 2.5 लाख माइनस 80,000 माइनस 2.5 लाख, 1,86,984। इसका 50% हमें मिल गया और बाकी का 50% डूब गया। बस यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था, परसेंटेज चेंज जो हो रहा है उसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसके बुक्स में आ जाओ, पी के बुक्स में। पी को तो पैसा मिला भाई साहब, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किससे मिला, पी से। $66,984। अब ड्यू डेट के पहले ये इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो जो बिल पेएबल था उसका रिवर्स कर देंगे। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू पी, कितने का बिल पेएबल था, 2.5 लाख रुपए का बिल पेएबल था। अब मैंने 50% ही चुका पाया, बाकी का 50% डुबा दिया तो वो डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। और डेबिट कौन हो जाएगा, पी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 93,492, 93,492, 186,984। ओके एवरीवन, ये रहा आपका आंसर 93,492, 93,492। ठीक है राजा, बस यहां पे पीसफुली याद रखना, जो पुराना वाला है, पुराना वाला एडजस्ट करने के बाद मैं पैसा दूंगा, और पुराना वाला जो स्टैम्प पेपर का वैल्यू था उसी का परसेंटेज एडजस्ट होगा। आफ्टर डिस्काउंटिंग चार्जेस काटने वाला वैल्यू एडजस्ट नहीं होगा। जो स्टैम्प पेपर, जो बिल रिसीवेबल का वैल्यू था, परसेंटेज में उतना एडजस्ट होगा। ओके राजा जी, डन। चलो, आई होप सो आपको अकोमोडेशन में भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।